भूपेन जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, रजनीश जी का स्वागत है। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है दिनेश गुप्ता, दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत भूपेन जी से ही कर लेते हैं, उनसे ही जुड़ा हुआ ताल्लुक है। हालांकि ये तय नहीं है कि उनसे ताल्लुक जुड़ने के बाद का वीडियो है या पहले का, लेकिन फिर भी विद्वान व्यक्ति हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो कमेंट करेंगे। भूपेन जी, पहली टिप्पणी आपकी इस वीडियो पर। देखिए, ये वीडियो के बारे में जो है कोई अभी निश्चित नहीं है कि ये एडिटेड और भारतीय जनता पार्टी की डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा हो सकती हैं। जब तक जो है या तो भारतीय जनता पार्टी इसे ओन करे, अच्छा, और कहे कि उनने रिलीज किए हैं और ये सही वीडियो हैं, तो उसके बाद इस पर टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन इस तरह के विचार जो विचार दिखाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस पार्टी उससे कभी भी सहमत नहीं रही है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उन लोगों की भी निंदा की है जो ये कहते थे कि कब्र से औरतें निकाल कर उनके साथ रेप करेंगे। और इस भावनाओं की भी हम जो है इसको हम उचित नहीं मानते, गलत मानते हैं। और देश में इस तरह की शक्तियों, इस तरह के विचारों की कोई जगह नहीं है। भारत जो है एक बहुत ही सहज और एक बात पूछ लेता हूं भूपेन जी, वीडियो परे रख देकर चलने का, वीडियो परे रख के एक बात पूछ लेता हूं कि क्या इलेक्शन के वक्त इस तरह की कवायद नहीं होती सभी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा? एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को गालियां देने की क्या कवायद नहीं होती? ये मासूमियत है अभी आपको लगता है पॉलिटिक्स में? नहीं, देखिए, ये मैंने आपसे क्या कहा कि ऐसे भी लोग हैं देश के जो आज बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने ये भी बयान दिया था जो मैंने आपको बोला है। मुझे वो बयान सुनाने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जो ऐसी कुछ शक्तियां अगर सामने आती हैं, इन विचारों से सहमति असहमति का जहाँ तक कांग्रेस पार्टी कभी भी असहमत है, इनसे सहमत नहीं रही। और कांग्रेस पार्टी कभी भी सब्सक्राइब इन चीज़ों को नहीं करती है। लेकिन जब तक उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं होती, अगर कोई 10 साल 15 साल पुराना वीडियो लाकर और आज जो है किसी के चुनाव को प्रभावित करने की चेष्टा करता है, तो ये वही हथकंडे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट करता रहता है। उनमें कुछ जोड़ घटाना करके रजनीश अग्रवाल जो है आलू की फैक्ट्री बनाने लोग हैं। कितनी ताल ठोक कर नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा था कि साहब हमने तो जो है कैसे आलू की फैक्ट्री बनाकर बदनाम कर दिया राहुल गांधी को। ये तो इन्हीं के नेता कहते थे नंद कुमार सिंह चौहान भाषणों में। तो ये वो लोग हैं, उसी का जवाब ले लेते हैं। लेकिन रजनीश अग्रवाल साहब, चुनाव आते ही आपका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट सक्रिय हो जाता है। सारी कवायद डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट की है। ये जो वीडियो इस तरह से आ रहा है, ये मेरा आरोप नहीं है, ये भूपेन जी का, आपने सुना होगा, मैं ये उम्मीद भी करता हूं क्योंकि सजग हैं आप। तो ये सारा जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है आपका, वो इलेक्शन आते ही सक्रिय हो जाता है और चुनाव को आप लोग प्रभावित करते हैं। रजनीश अग्रवाल, देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग का बच्चा जो राजनीतिक तौर पर थोड़ा बहुत भी जागरूक है, वो जानता है कि फूल सिंह बरैया जी कौन सी भाषा बोलते रहे हैं। लगातार पहचानता हूं। जिसने ये वीडियो देखे हैं, सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं सारे सोशल वीडियोज, वो भी समझ रहे हैं कि कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इनको सिरे से नकारने की बजाय जो किंतु परंतु अब का तब का डर्टी फर्टी ये संरक्षण देने का राजनीतिक तौर पर काम करते हैं। आपको ध्यान होगा, इनकी सरकार 15 महीने चली और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुछ पत्रकार महोदय, पुराने पत्रकार और नए प्रोफेसर आए थे। उन्होंने जो भाषा का चलन पैदा किया था, जिस प्रकार से ट्वीट करना शुरू किया था, वो कितने अपमानजनक थे। जाति विशेष को लेकर जिस प्रकार की घृणा उनमें दिखाई पड़ी थी, चाहूँ और उसकी आलोचना हुई थी, आपको पता होगा। क्योंकि ये राजनीतिक संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों को पालते पोसते हैं और फिर कहते हैं नहीं जी हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम थोड़ी है, हमेशा थोड़ी करते हैं। लेकिन पालने पोसने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वाले, इस गंदी राजनीति में अपनी वोटों की फसल उगाने का काम कांग्रेस ही करती है। और कांग्रेस नेताजी का नाम सिरे से नकारने का काम नहीं करते, सिरे से नकारने का काम नहीं करते। ये किंतु परंतु ये फिर बटके साथ उत्तर प्रदेश के उन नेताजी का भी नाम बता दीजिए जिनका बयान मैंने अभी सुनाया था। कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। हिम्मत करिए, थोड़ी स्वीकार नहीं किया जा सकता इस प्रकार। हिम्मत करिए, जरा नाम बताइए उनका। सरकार की राजनीति कर रही है ग्वालियर चंबल संभाग भी इनको उत्तर प्रदेश के उन नेताजी का भी नाम बता दीजिए जिनका बयान अभी मैंने बताया था। दूसरे मेहमान का माफ कीजिए, उनका नाम बताने की जरा साहस करिए। माफ कीजिए भूपेन जी, रंजीत जी रोकूंगा। दिनेश जी का रुख कर लेता हूं। दिनेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, ये तो बिल्कुल तय है, आप भी बहुत बेहतर तरीके से उस इलाके की राजनीति को समझते हैं।
मैं भी बेहतर समझता हूं जब से पत्रकारिता की शुरुआत हुई। ग्वालियर चंबल इलाका बिना जातिवाद की राजनीति किए बिना वहां पर सरवाइव करना मुश्किल है। तो आपको लगता है कि ये वीडियो सही है, गलत है, आज का है, कल का है, परसों का है, जो भी है, ये मैटर ऑफ डिबेट हो सकता है। ये बात तो तय है कि वहां का पॉलिटिशियन जाति पर ही बात करेगा तभी वोट पाएगा। दिनेश जी, देखिए प्रवीण जी, हम वीडियो का तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि बरैया जी की जो राजनीति है वो किस पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। उन्होंने, उनका जो विचार है राजनीति में वो कहां से उत्पन्न हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उस दल का ने जो उस ग्वालियर चंबल अंचल में जो राजनीति की वो इसी विचार के साथ की, और इस विचार का हश्र क्या हुआ हम ये भी देख रहे हैं राजनीति में। ये कोई मध्य प्रदेश की राजनीति में ही नहीं देख रहे कि इस तरह के विचारों को वो जो है लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि इस तरह की राजनीति चलेगी नहीं। हमारे देश में कई तरह के विचार चल रहे हैं, उसमें एक विचार ये जातिगत राजनीति का भी विचार है, और इसी विचार की राजनीति में आप देखिए कि तिलक, तराजू और पता नहीं किस किस तरह के जो नारे दिए थे जो समाज में विभाजन का काम कर रहे थे या अपमानित करने का काम कर रहे थे। आज ये विचार कहाँ है, हम सब देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहां से इस विचार की उत्पत्ति हुई वो वहां भी ये विचार टिका नहीं। वहां भी आपको जिन नारों के सहारे आप राजनीति क्या करते थे उन्हें बदलना पड़ा और आपको सर्व समाज का साथ लेना पड़ा। लेकिन मानसिकता है, मानसिकता को बदलने में बहुत वक्त लगता है। तो मुझे लगता है कि जो बरैया जी का ये जो वीडियो होगा या जब उन्होंने ये भाषण दिया होगा तो हो सकता है कि ये कोई कभी पुराना रहा हो, क्योंकि ये जो दौर है इस दौर का होता तो एक कम से कम एक आइडेंटिफिकेशन हम मास्क से भी कर सकते हैं कि इस पर बात नहीं कर रहा। ये कब का है, ये तो मैं खुद कह रहा हूं कि मैटर ऑफ डिबेट है, ये कब का है। हाँ, बात यह है कि क्या उस इलाके में पूरी उस इलाके की सियासत इस पर चलती है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, आप ये देखिए इस इलाके की सियासत नहीं था। जो कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति थी जिन वोटों पर आधारित थी, आप देखिए कि कहीं ना कहीं उसका जो वोट बैंक का विभाजन हुआ तो उसका नुकसान उसे ग्वालियर चंबल में भी हुआ था। लेकिन जब ये वोट बैंक लौटकर कांग्रेस पार्टी के पास आता है तो जो बरैया जी जो विचार प्रकट कर रहे थे उस तरह के विचार रिजेक्ट हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं उसका लाभ होता है। तो इस विचार को यदि फिर से प्रचारित हुआ और फिर से वही विभाजनकारी चीजें हुई तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बेहद घातक होगा।